नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैश बुक कैसे लिखें, हाउ टू राइट ए कैश बुक करेक्टली पार्ट 2। यदि आपने मेरा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। क्या है कैश बुक? जिस वही या रजिस्टर में राशि के लेन देन को लिख कर रखा जाता है उसे कैश बुक कहते हैं। कैश बुक भरने के सामान्य नियम: एक पेज पर एक ही दिन का आय व्यय विवरण अंकित किया जाना चाहिए। दिनांक बदल जाने पर नए पेज पर आय व्यय का विवरण लिखा जाता है। 2, जिन दिनों में कोई आय व्यय नहीं होता है उन दिनों का आय व्यय का विवरण नहीं भरा जाता है, परंतु 1 अप्रैल और 31 मार्च का आय व्यय का विवरण अवश्य भरा जाता है, भले ही इन दिनांकों में कोई आय व्यय नहीं हुआ हो। 3, कैश बुक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भरी जाती है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग अलग भरी जाती है। 5 मुख्य बिंदु जिन्हें याद रखना आवश्यक है। 1, किसी भी प्रकार का व्यय बिना एसएमसी के अनुमोदन के नहीं किया जाना चाहिए। एसएमसी की बैठक बुलाकर अनुमोदन के उपरांत ही व्यय किया जाना चाहिए। 1000 रुपये से अधिक का भुगतान अकाउंट पे के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। 3, कैश बुक के दोनों पृष्ठों पर आय और व्यय में संबंधित का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए। 4, जिस मद हेतु राशि उपलब्ध कराई गई हो उसी मद में राशि का व्यय किया जाना चाहिए और राशि को समय सीमा यानी कि वित्तीय वर्ष के अंदर व्यय कर लेना चाहिए। 5, निरस्त चेक या बैंक से भुगतान न हुई चेक का विवरण भी कैश बुक में लिखना आवश्यक है। तो यहाँ पर आय व्यय विवरणी लिखने का नमूना दिया जा रहा है, उसे अच्छी तरह से देखें और हो सके तो इसे नोट करके रखें, तो ये आपके काम आ सकते हैं। तो इस पेज में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 1, आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 1, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 1। और थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें लिखना है। तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले कैश, और ये पेज नंबर 1 में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है, हम लोग जानते हैं कि वित्तीय वर्ष का आरंभ जो है 1 अप्रैल से होता है। तो 1 अप्रैल की तिथि का कैश बुक लिखना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इस तिथि को लिखते हैं 1 अप्रैल 2021। चाहे इसमें हमें आय हो व्यय हो नहीं हो, लेकिन आपको याद रखना है कि इस तिथि का कैश बुक आपको मेंटेन करना है। तो यहाँ प्रारंभिक शेष, यह आपका बैंक खाता में आपका शेष राशि हो सकता है, अथवा बैंक खाता और आपके पास अगर किसी प्रकार का नगद राशि हो तो उसका योग यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे मान लेते हैं कि इसी तिथि को हमारे पास जो है राशि प्राप्त हुई है बैंक में, जिससे जैसे इस प्रकार से है, पोशाक हेतु प्राप्त राशि। इसे आपने जिस लेजर फोलियो में, लेजर खाते में जिस पेज पर अंकित किया है उस पेज का पेज नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। तो मानते हैं कि यह 5 नंबर पेज पर लिखा गया है, इसलिए यहाँ 5 नंबर दिया गया है। तो कितना राशि प्राप्त हुआ है? तो 75,000 रुपया। आगे उसी तिथि को हमने देखा कि किट्स हेतु भी राशि प्राप्त हुई है और यह राशि है 60,000 रुपया। तो आगे यहाँ पर हम इसका कुल योग करेंगे। अगर कुल योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1,39,500 रुपया। तो इसको यहाँ पर नोट करेंगे। आगे इधर मानते हैं कि उस तिथि को हमने कोई व्यय नहीं किया है, तो इधर हम लोग लिखेंगे 1/4/2021 व्यय 0, माने कोई व्यय नहीं हुआ है। और यहाँ भी लिखेंगे 0, इस प्रकार से राशि को लिखेंगे। और एकदम नीचे जब सारे आय व्यय का हिसाब हो जाए तो नीचे यहाँ पर लिखना है कुल व्यय 0.00। और अंतिम शेष हमने देखा कि जो 1/4/2021 का कुल शेष रह गया, यानी कि कोई खर्च नहीं हुआ, केवल आय हुआ और
प्रारंभिक शेष ये सारे मिलकर हमारे पास बच रहे हैं 1,39,500 रुपया। तो कुल व्यय अगर होता तो इसमें से इसको घटा देते, परंतु कोई व्यय नहीं है, इसलिए इस तरह से हमारे पास कुल योग बचा 1,39,500 रुपये। आगे आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी व्यय करने से पहले हमें एसएमसी का एक बैठक आयोजित करना है, उन्हें इसकी सूचना देनी है और एसएमसी के बैठक में अनुमोदन के पश्चात ही जो है राशि को व्यय किया जा सकता है। नीचे प्रत्येक पेज पर हमें हस्ताक्षर प्राप्त करने हैं, एसएमसी के अध्यक्ष, एसएमसी के उपाध्यक्ष और स्वयं इसमें सचिव या प्रधान अध्यापक अपना हस्ताक्षर करेंगे। आगे दूसरे पेज में देखते हैं। आगे इस पेज में देखते हैं कि यहाँ पेज नंबर 2 दिया गया है, पेज नंबर 2 आप देख रहे हैं। और फिर ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मास तथा तिथि मान लेते हैं कि 1/4 से 14/4 के बीच किसी प्रकार की राशि और प्राप्त नहीं हुई है, तो यहाँ पर मानते हैं कि 15/4 को किसी प्रकार का हमारा व्यय हुआ है, तो हम 15/4 को ही तिथि के साथ यहाँ पर जो है कैश बुक में अपना डाटा लिखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से 15/4/2021 प्रारंभिक शेष जो हमारे पास पहले से था वो था 1,39,500 रुपया। तो फिर यहाँ कुल योग 1,39,500 रुपया लिखेंगे। ठीक है। आगे हम देख सकते हैं कि इस तरफ कैश इधर जो है जो हमारा व्यय हुआ है उसे लिखा गया है, तिथि लिखा गया 15/4/2021 और हमें याद रखना है कि 1,000 रुपये से अधिक के व्यय पर हमें कभी भी नगद भुगतान नहीं करना है, बल्कि हमें चेक के द्वारा भुगतान करना है, वो भी क्रॉस चेक के माध्यम से। तो यहाँ पर लिखा गया है चेक क्रमांक 07682 के द्वारा गौरांग वस्त्रालय का भुगतान। ठीक है। तो हमने देखा था कि वहाँ पर जो हमने इस पोशाक हेतु प्राप्त राशि इसे हमने खाता पन्ना लेज़र फोलियो में 5 नंबर पृष्ठ पर लिखा था, यानी कि अंकित किया था। तो यहाँ पर उसी पेज नंबर को यहाँ लिखना है और इसमें जो है 75,000 रुपये की राशि हमें प्राप्त हुई थी और 75,000 रुपये की राशि ही व्यय की गई चेक के माध्यम से, तो इसे यहाँ लिखना है। पुनः उसी तिथि को मान लेते हैं कि चेक संख्या फिर यहाँ पर क्रमागत संख्या दिया गया है 82 के बाद 83 है के द्वारा मोहन ट्रेडर्स को भुगतान, जो किट्स हमें की राशि प्राप्त हुई थी 60,000, उसको भुगतान किया गया 60,000 रुपया और इसे खाता पन्ना यानी कि लेज़र फोलियो नंबर 6 में लिखा गया था और तो इसे इस लेज़र फोलियो नंबर यानी कि खाता संख्या को यहाँ पर लिख देते हैं 06। ठीक है। आगे कुल व्यय यहाँ पर अगर हम इस दोनों को जोड़ें तो हमें प्राप्त होता है 1,35,000 रुपया और अंतिम शेष हमें 1,39,500 रुपया हमारे पास प्रारंभिक शेष था। तो अगर इतना रुपया हमारा खर्च हो गया यानी कि व्यय हो गया तो हमारे पास कितने रुपये शेष बचा, उससे इस राशि से इसको व्यय घटा देंगे तो हमारे पास शेष बचा 5,500 रुपया। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये राशि प्राप्त होनी चाहिए, कुल योग 1,39,500 रुपया। और अवश्य ही इस प्रकार से इस पेज में भी हस्ताक्षर करवा लें, एसएमसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रधान अध्यापक या सचिव स्वयं के हस्ताक्षर। आगे अगला पेज देखेंगे। इस पेज में हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 3 आय व्यय का विवरण। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे द्वारा जो चेक का भुगतान किया जाता है उस चेक को बैंक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है अथवा जिसे भुगतान किया जा रहा है वो समय पर उस चेक को बैंक में जमा नहीं करता है अथवा अन्य किसी कारणों से जो है चेक को बैंक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। तो ऐसे अवस्था में उस चेक को जो है ग्राहक द्वारा वापस किया जाता है तो उसका भी विवरण हमें कैश बुक में अंकित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसा ही एक स्थिति उत्पन्न हुई 22/4/2021 को
हमने उसे लिखा। 22/4/21 को प्रारंभिक शेष हमारे पास था, हमने देखा 5,500 रुपये था। और निरस्त चेक जो है वो हमें एक चेक प्राप्त हुआ जो बैंक द्वारा निरस्त कर दिया गया था। वो ये जो है किस चीज़ का था, किट्स की राशि का जो चेक हमने दिया था वो निरस्त हो गया और उसकी राशि थी 60,000 रुपया। तो ये अब जो है हमारे पास ये आय हो गया, तो कितना हो गया, 65,500 रुपया हो गया। ठीक है, आगे जब इसकी इस ओर लिखेंगे तो फिर हमको इसको भी लिखना पड़ेगा कि 22/4/2021 को व्यय 0। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तिथि को हमने अगर चेक फिर से इशू किया तो इसे यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि चेक संख्या इतना द्वारा पुनः जो है इसका भुगतान किया गया, तो फिर यहाँ पर राशि उतना ही लिखना पड़ता। परंतु मान लेते हैं कि उस तिथि को हमने चेक द्वारा भुगतान नहीं किया और उस तिथि को जो है व्यय 0 ही रहा, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। फिर कुल योग, इसका जो कुछ और है नहीं, कुल और व्यय नहीं हुआ है तो 0 हो गया। अंतिम शेष 65,500 ही रह गया, इसको लिखा गया। कुल योग, ये कुल व्यय और अंतिम शेष का योग 65,500 हो गया। ठीक है, और फिर इस पेज में भी प्रत्येक पेज की तरह हमें जो है हस्ताक्षर अवश्य पूरा कर लेना है। हस्ताक्षर में अध्यक्ष एसएमसी के होने चाहिए और उपाध्यक्ष और सचिव या प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो कैशबुक के संबंध में जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो साथियों इसे लाइक करना। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके रखना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि मेरे आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस का जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद साथियों। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर पूरे वर्ष का कुल आय 1 अप्रैल के प्रारंभिक अवशेष समेत 31 मार्च तक का महायोग लिखा जाता है। इसी प्रकार पूरे वर्ष का कुल खर्च यानी कि कुल व्यय को जोड़ा जाता है। अंत में कुल आय से कुल व्यय को घटाने पर अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष राशि हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार साथियों कैशबुक लिखा जाता है। आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद साथियों।